हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन के लिए। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट का थोड़ा आइडिया देता हूँ। तो पहला नाम आता है डिटर्मिनेंट और इसके अंदर बताता हूँ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन बेसिक कंडीशन बताता हूँ जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। मान लीजिए मेरे पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। लिखते हैं ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2। नॉर्मल जैसे हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर करते हैं, इस रो के रेस्पेक्ट में तो इसके साथ साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये होता है साइन सिस्टम। पहले ए आता है, फिर नेगेटिव माइनस बी प्लस सी। साइन सिस्टम होता है प्लस माइनस प्लस। इसको तो भूल जाइए। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन क्या बचता है, B1 C1 B2 C2। ऐसे इसके परपेंडिकुलर A1 C1 A2 C2 और इसके A1 B1 A2 B2। ये करते आते हैं अब तक। एक्सपेंशन ऑफ डिटर फिजिक्स में भी करते हैं। B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C A1 B2 माइनस A2 B1। ये है जी एक्सपेंशन करने का बेसिक कंडीशन जिसको हम यूज़ करते हैं अब तक। अब एक कंडीशन और बताता हूँ इसके अंदर, एक मेथड और जिसका मैंने नाम रखा विंडो रूल। अगर विंडो रूल से मुझे एक्सपेंशन करना है, विंडो रूल के अंदर कभी भी प्लस माइनस प्लस नहीं, सभी जगह प्लस आता। क्या है विंडो रूल? एलिमेंट देखिए ध्यान से, पहले ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2। नीचे वाले के पहले दो एलिमेंट को रिपीट कीजिए, A1 B1 A2 B2। सेकंड और थर्ड रो के पहले दो एलिमेंट को रिपीट। अब कैसे करते हैं आंसर? A एक बॉक्स प्लस B फिर एक बॉक्स और प्लस C फिर एक बॉक्स। अब क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, B1 C2 माइनस B2 C1। आगे बढ़ते हैं, C1 A2 माइनस C2 A1। लास्ट में A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये कहलाता है विंडो रूल। सभी जगह प्लस, जैसे फिजिक्स में I के साथ प्लस, J के साथ प्लस और K के साथ प्लस होता है, तो इससे भी कर लीजिए। इससे जैसे तुम्हारे मन की इच्छा करे इससे कैसे भी कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन और बता दूं, एक रूल और होता सोल्व करने का केवल 3 ऑर्डर के लिए। इसका नाम है सेरस रूल। सेरस साइंटिस्ट ने दिया था ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मतलब जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम हो, जिसके अंदर 3 रो 3 कॉलम, उसके लिए क्या होता है जी। मैं कोई एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लीजिए लिखा है जी 2 3 4 5 0 2 माइनस 2 3 1 5। ये लिखा है सर। इसका मुझे आंसर निकालना है। नाम है रूल का सेरस रूल। क्या होगा सेरस रूल में? पहले दो रो को रिपीट कर दीजिए, 2 3 4 5 0 माइनस 2। पहले दो रो को रिपीट कीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का। देखिए जरा इस तरीके से 3 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत पहले ये रूल एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी से हट गया। तीनों का मल्टीप्लाई 0, तीनों का मल्टीप्लाई 20, इन तीनों का माइनस 18। सबको ऐड करता हूं, इसका नाम m रख देता हूं। ये आता है 2। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 0, इन तीनों का मल्टीप्लाई -4, इन तीनों का मल्टीप्लाई 75। तीनों को ऐड करता हूं, इसका नाम n रख देता हूं। ये आता है 71। तो क्वेश्चन का आंसर होता है डेल्टा m माइनस n, 2 माइनस 71 माइनस 69। इसका आंसर आ जाता है। तो ये होता है सेरस रूल। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने की जितनी कंडीशन होती है मैंने सारी बता दी इसके अंदर। अब इसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी
डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, क्या मतलब है? अगर डेल्टा डैश का मतलब ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, अगर पहले रो का मैं पहला कॉलम बना दूं, दूसरे रो का मैं दूसरा कॉलम बना दूं, तीसरे रो का मैं तीसरा कॉलम बना दूं, तो मेरा डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा डैश में। तो कहते हैं डेल्टा डेल्टा डैश दोनों की वैल्यू सेम होती है। नंबर 2, एक प्रॉपर्टी बेसिक, अलग से प्रॉपर्टी बता रहे हैं, देखो जरा कंडीशन ध्यान से, बुक में होती नहीं जाती प्रॉपर्टी वाली, देखिए जरा क्या, ए बी सी डी ई एफ और ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो इस तरीके से, या ए बी सी डी ई एफ इस बार नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, और ए बी सी ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, इन सभी का आंसर ए बी सी होता है। बस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सब का मल्टीप्लाई ए बी सी। ये कहलाएगा लोअर ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल है, ये कहलाएगा अपर ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल है, ये कहलाएगा डायगोनल, ऊपर नीचे के सारे जीरो, तो बस सबका मल्टीप्लाई कर दी। किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है, चाहे ऑर्डर 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5, सबके लिए वैलिड है कंडीशन की। अब तीसरी कंडीशन बताता हूं, देखिए इस बात को ध्यान से देखना, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, जबकि कंडीशन होती नहीं। C1 + C2 + C3, या देख लेना R1 पर लगाकर R1 + R2 + R3। मैक्सिमम कंपटीशन के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आती है, ऐड करके देख लेना, C1 + C2 + C3, R1 + R2 + R3। नंबर 4, अगर कंडीशन के अंदर अगर हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, मान लो जी R1 को R3 के साथ या C2 को हम C3 के साथ, आपस में तो बाहर साइन क्या आ जाता है, बाहर नेगेटिव साइन। अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो बाहर साइन बदल जाता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और जो तुम्हें काम आएगी, बस पांचवी प्रॉपर्टी, R2 मान लो सेकंड रो पर लगा रहे हैं, R2 ध्यान रखना, पेपर में देखना जरूर, कॉम्पिटिशन में खासकर इसी का यूज होता है, R2 - R1 + R3, या C2 पर भी आ सकता है, C2 - C1 + C3, यानी कि दो रो या दो कॉलम को अगर ऐड करें और तीसरे से माइनस करें तो देखना उसमें ज़्यादातर जीरो बन जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने देखा अब तक मैक्सिमम क्वेश्चन या 100% सभी क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, इफ डेल्टा इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, डिटर्मिनेट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो मन मन में ही सोल्व कर लीजिए। मैंने कंडीशन तुम्हें बताइए, डेल्टा इज इक्वल टू मन मन में सोल्व 1 - 3 sin थीटा cos थीटा -3 cos थीटा, डायरेक्ट वाले मेथड से 1 - 3 देखिए 1 - 3 cos थीटा और प्लस 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो आ जाता है 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा, ये आ जाता है -6 sin थीटा cos थीटा, ये सब कुछ आ जाता है। यहाँ बच गया, ये sin थीटा था, तो बन जाता है 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाता है 16। एक्सप्लेन करने के बाद डायरेक्ट कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब एक कंडीशन अगर याद हो तुम्हें, फॉर्मूला a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू √a² + b² ग्रेटर इक्वल टू -√a² + b² के बीच में लाई करती है। तो 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी -√10 से √10। जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू लाई करेगी डेल्टा की 10 और 0 के बीच में, तो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 10। ये इसका आंसर है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाती है। एक्सपेंड करने के बाद कुछ नहीं, थोड़ी सी टेक्नोमेट्री का यूज़ किया गया इसके अंदर। एग्जाम्पल 2, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, ये डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव बोल देता है, ये A11 1B1 1C पॉजिटिव। जरा एक्सपेंड करें तो क्या आता है जी, ABC + 2 - A - B - C 0 से ग्रेट। एक्सपेंड कर लीजिए डायरेक्ट, ये आ जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ABC + 2 ग्रेटर देन
ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा एक बात देखो, अल्टरनेट के अंदर कहीं पर भी ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, सब जगह ए बी सी है। तो इस कंडीशन के अंदर मुझे यूज करना पड़ेगा ए एम जी एम, क्योंकि ए एम के अंदर प्लस होता है और जी एम के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ए बी सी की होल पावर 1/3। तो हम लिखेंगे ए बी सी प्लस 2 ग्रेटर देन 3 ए बी सी की होल पावर 1/3। लेट मान लेते हैं ए बी सी को हम मान लेते हैं टी क्यूब, तो आ जाता है टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर लेते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो t प्लस 2 को भी 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, तो t क्यूब आ जाएगा ग्रेटर देन -8। तो बताइए t क्यूब कितना था, ए बी सी ग्रेटर देन -8। ये इसका आंसर है, ए बी सी ग्रेटर देन -8। बी आंसर इस करेक्ट आंसर आ जाता है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन जेई में 2019 का क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो जी। क्वेश्चन में तीनों को ऐड करके देखो, मैंने प्रॉपर्टी बताई बिल्कुल सही है। देखो ऐसे ऐड नहीं कर सकता मैं, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं तो क्या आता है, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करने के बाद मैं LHS की बात कर रहा हूं, तो जी ऊपर क्या आता है तीनों को ऐड करने के बाद, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करने के बाद 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। इसके बाद बताइए प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करें इसके अंदर। अब लगा दीजिए c2 माइनस c1 c3 माइनस c1। इसके बाद अप्लाई कर देना c2 माइनस c1 एंड c3 माइनस c1। c2 माइनस c1 एंड c3 माइनस c1 तो क्या आ जाता है देख लेते हैं। c2 माइनस c1 से a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c, c2 माइनस c1 0, ये भी 0, माइनस a माइनस बी माइनस सी, ये भी 0, ये 0, और ये आता है माइनस a। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो जरा, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाता है। कंडीशन पूछता है x 0 नहीं है, तो बताइए कौन सा आंसर सत्य है। x तो 0 है नहीं, मना कर दिया उसने, तो फिर कौन सा आंसर सत्य होगा ये बताना है हमें। अब जरा इस वैल्यू को रख करके इक्वल करके कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट में ला करके, a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया तो बच जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार दोनों को ऐड करें प्लस और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। जब दोनों को प्लस करते हैं तो आता है x प्लस 2 a प्लस बी प्लस सी। अब जब दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब जरा एक बात बताइए, मना किया उसने क्या क्या, भाई a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, बहुत अच्छा, और कहा x भी 0 नहीं है तो फिर क्या 0 है, फिर ये सब कुछ 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1/2 a प्लस बी प्लस सी। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, -2 1/2 नहीं, -2 a प्लस बी प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है बी। और क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंड। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैंने कहा पहले चेक कर लीजिए तीनों को ऐड, या तीनों को ऐड कर लीजिए, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3 कैसे भी कर लीजिए। तो मैं करने जा रहा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड करके क्या आता है देख लीजिए ध्यान से बात, 5x माइनस 4, ये भी 5x माइनस 4, ये भी 5x माइनस 4, 2x। केवल बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई उन्हीं का यूज होता है कंपटीशन में, देख लीजिए बार बार, तुम्हारे मन की इच्छा सारी पड़ी है, थोड़ी से काम चला लीजिए। इसके बाद जैसे तीनों एलिमेंट तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, देन तब क्या इसका रूप बन जाएगा डेल्टा, मान लीजिए इसे सपोज करो, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन के बाद
R2 माइनस R1, R3 माइनस I1, 5x माइनस 4 2x, ये भी 2x, ये दो जीरो बन जाएंगे। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, माइनस x माइनस 4 जीरो, जीरो माइनस x माइनस 4। अभी बताया था इनका सबका मल्टीप्लाई आता है, इस नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आता है 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जरा इसे कंपेयर कर लीजिए इससे, किससे, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर से कंपेयर कर लीजिए। तो लीजिए a तो आता है -4, जब a -4 आता है, a -4 तो b कितना होता है जरा देख लीजिए, b आता है 5, ये आंसर है a -4 b 5, a -4 b 5 इसका करेक्ट आंसर। जब कंपेयर कर लीजिए a -4 रख दीजिए और b कितना आता है 5, a -4 b 5, ये लीजिए सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखवाया था डेल्टा डेल्टा डैश से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन है जेईई मेन का। इसके पहले कॉलम के अंदर ए आता है और इसके पहले रो के अंदर ए आता है। तो मैं रफली एक काम करता हूं जी, इनके दोनों के नाम अलग अलग रख देता हूं। पहले का नाम डेल्टा 1, पहले का नाम मैं डेल्टा 1 रख देता हूं और दूसरे का नाम डेल्टा 2, बाद में देखेंगे उसे। डेल्टा 1 क्या क्या कहता है जी, देखो इसके अंदर a प्लस 1, दो डिटर्मिनेंट को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं। -b प्लस 1, b माइनस 1, c माइनस 1, c प्लस 1। अब मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं चाहता हूँ पहला रो पहला कॉलम बन जाए इसमें देख देख करके। तो मैंने लिखवाया था अभी, तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा 1 डैश, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 डैश, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। a प्लस 1, a माइनस 1, माइनस b प्लस 1, b माइनस 1, c माइनस 1, c प्लस 1। अब जरा इस कंडीशन को मुझे ऐड करना है। जब मैं ऐड करूंगा तो इसके दोनों के दो कॉलम या दो रो बिल्कुल एक जैसे, एक के अंदर तो n नहीं है, तो पहले और दूसरे रो एक जैसे होने चाहिए। तो पहले दूसरे रो को एक जैसा होने के लिए इसको फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर देते हैं। पहले फर्स्ट और थर्ड को ये लीजिए R1 R3, तो डेल्टा 1 आता है माइनस R1 R3 को मैंने इंटरचेंज किया, a माइनस 1, b माइनस 1, c प्लस 1, a माइनस b c, a प्लस 1, b प्लस 1, c माइनस 1। अब मैं इसके बाद करता हूं पहले रो और दूसरे रो को इंटरचेंज, डेल्टा 1 ही चल रहा है जी अभी भी, तो बाहर माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा जी a प्लस 1, b प्लस 1, c माइनस 1, a माइनस 1, b माइनस 1, c प्लस 1 और लास्ट में है a माइनस b c। ये आ गया मेरे डेल्टा 1। जरा ध्यान से देखो, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट और इस वाले डिटर्मिनेंट दोनों में क्या फर्क है। दोनों की कंडीशन के अंदर एक जैसी चीज है, दोनों के अंदर केवल पहला और दूसरा रो आइडेंटिकल है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे अब कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखते रहिए जरा किस तरीके से ऐड करते हैं दोनों को। हम दोनों कंडीशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए जरा, इसका नाम डेल्टा 1 और दूसरे का नाम डेल्टा 2, दोनों को ऐड कर देते हैं जी। अब ऐड करके देखते हैं क्या आता है। जब दोनों को ऐड करते हैं, डेल्टा 1 पहले को डेल्टा 1, दूसरे का नाम डेल्टा 2 है, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो जरा ऐड करने का इफेक्ट देखिएगा। जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं थर्ड वाली कंडीशन को, तो आता है a प्लस 1, b प्लस 1, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता ऐड करने में। c माइनस 1, a माइनस 1, b माइनस 1, c प्लस 1। अब कंडीशन जब ऐड करते हैं तो पहले a कॉमन ले लेते हैं, a 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2 तो 1 ही हो जाएगा, और b ले लेते हैं कॉमन माइनस b, तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, और लास्ट में c कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस माइनस 1 की पावर n। जरा कंडीशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं, ये कहता है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 के इक्वल कब होगा? जब n होगा केवल ऑड, जब n होगा ऑड, एनी ऑड इंटीजर। मान लीजिए जैसे मैंने एक जगह ये चेंज किया था -1 की पावर n प्लस 2, परेशान मत हो ना,
-1 की पावर n इंटू -1 की पावर 2, तो ये -1 की पावर n के इक्वल रखा था मैंने। तो जब ये ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड क्या होता है जी, ये होता है जी -1। तो 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर 0 कब आएगा, जब n होगा ऑड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जे मेन 2005 के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है जी। जे मेन 2005 का क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड, वही कंडीशन पुरानी बात, अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ R1 में तो a स्क्वायर 3 बार आएगा, b स्क्वायर 3 बार, c स्क्वायर, जब तीनों को ऐड करता हूँ तो कंडीशन देखो जरा, तो ऐड करता हूँ c1 प्लस c2 प्लस c3, तो fx क्या आ जाता है। और साथ साथ एक काम और करना है जी तुम्हें, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है तुम्हें। क्या दिमाग लगाना है, तीनों को ऐड करते करते और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तुम्हें क्या पुट करना है, -2b, तीनों को ऐड करिएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को -2 भी पुट करिएगा, तो क्या आता है जरा देख लीजिए ध्यान से, ये आता है जी ओनली 1, ये भी ओनली 1 और ये भी ओनली 1, 1 प्लस ये आता है बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। वही कंडीशन बार बार कॉम्पिटिशन में रिपीट हो रही है, जो मैंने केस नोट कराए तुम्हें, देख लिया, वही प्रॉपर्टी का बार बार यूज हो रहा है, 1 प्लस सी स्क्वायर है। अब देखिए तीनों एलिमेंट एक जैसे, तो प्रॉपर्टी वही पुरानी बात, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, यही बार बार कंडीशन अप्लाई होती है। तो fx क्या आता है जी, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। जब R2 माइनस R1 करते हैं तो आता है 1 माइनस एक्स, ये आता है 0। जब ये करते हैं 0 और ये आता है 1 माइनस एक्स, जो मल्टीप्लाई पुरानी बात है, तो मल्टीप्लाई करके आता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या पूछता है इसके अंदर, ये बताओ fx कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो fx तो भाई 2 डिग्री का है, देखो होल स्क्वायर, ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। आते हैं कंडीशन, जे मेन 2002 का क्वेश्चन है जी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसकी वैल्यू, मैंने कहा था को ऐड करके देखो जरा, एक बार ध्यान से देखो जी, R1 प्लस R2 को ऐड करके देख लीजिए, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 ऐड करोगे तो दिख जाएगा तुम्हें R2 के इक्वल आ रहा है। देखो ध्यान से देख लीजिए, R1 में R3 को ऐड करो इन दो, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लेक्चर में था क्या होता है जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। जरा R1 में R3 को ऐड करिए तो ये R2 क्या प्रॉपर्टी लगा दीजिए, R2 माइनस R1 प्लस R3, प्रॉपर्टी लगाते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तीनों एलिमेंट इसके 0 आ जाते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट के 3 एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0, तो आंसर आ जाता है A। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी उन्हीं का यूज़ है, मैक्सिमम यूज़ इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ है। अब हम थोड़ी कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद आर्टिकल कोफैक्टर निकालना सिखा रहे हैं। देखिए कोफैक्टर सीख लीजिए, मैट्रिक्स में भी यही है, डिटर्मिनेंट मेथड सबका एक ही है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, A11, A12, A13 इसके एलिमेंट हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और डिटर्मिनेंट कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है मेरे पास, इसका नाम है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब कंडीशन, अगर लोअर सफिक्स मान लो CIJ है, अगर I प्लस J इवन है तो आएगा प्लस का साइन, अगर ऑड है तो आएगा माइनस का साइन। याद रखिएगा, अगर लोअर सफिक्स के एलिमेंट का सम इवन है तो आएगा प्लस का साइन, ऑड है तो आएगा माइनस का साइन। इस बात को याद रखना हमेशा परमानेंट, इवन पर प्लस, ऑड पर माइनस, कोई भी कंडीशन आ जाए कैसी भी। मान लीजिए मुझे निकालना है C12, तो देखो जी इन दोनों का सम, ये लीजिए -1 डिटर्मिनेंट बनाइए, और कैसे लिखते थे 12th में, C12 इसका पहला रो और दूसरा कॉलम गायब कर दीजिए, तो क्या बचता है देख लीजिए जरा, A21, A23,
A31 A33 ये बचता है बस। अब सोल्व कर लें, दिस इंटू दिस माइनस, या ऐसे कह लें ये तो सब प्लस होते हैं और बाकी 4 माइनस। तो ये कोफैक्टर निकालने का प्रोसीजर कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये कंडीशन बताएगी इसके अंदर कि कोफैक्टर निकालने का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। अब भी अगर मुझे इसकी कंडीशन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर इसके पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं, A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो इसका आंसर डेल्टा के इक्वल होता है। दूसरी बात, चाहे कॉलम, मैंने कॉलम में किया मल्टीप्लाई, एक मिनट, इन दोनों का मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में करा। अगर तुम चाहते हो जी नहीं मुझे तो जी सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई चाहिए, कर लीजिए, A22 C22, A32 C32, तो जी अब भी इसकी वैल्यू डेल्टा ही होगी। अगर तुम इसके अपोजिट चलते हो, कैसे, इसका पहला रो और इसका सेकंड रो, तो आंसर 0 आएगा ऑलवेज। अपोजिट अगर चलेंगे तो आंसर 100% 0, चाहे सोल्व कर लीजिए। तो इसका भी यूज आ सकता है पेपर में, मैंने तीनों बातें लिख दी हैं। कंडीशन देख देख कर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसी कंडीशन वैसा जवाब। तो यह है कोफैक्टर निकालने का प्रोसीजर, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। एक कंडीशन, एक नोट, इफ डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा C होता है डेल्टा की पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर किसके इक्वल, डेल्टा की पावर n-1 के इक्वल होता है। डेल्टा C डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। मान लो 3 ऑर्डर का है, अगर मैक्सिमम 3 ऑर्डर क्वेश्चन होते तो ये होगा जी डेल्टा स्क्वायर के इक्वल। तुमसे जो भी कोफैक्टर पूछता है बस उस कंडीशन, सारे कोफैक्टर तो तुमसे पूछेगा नहीं, सारे कोफैक्टर पूछेगा तुमसे एडजॉइंट के अंदर, यहाँ पर नहीं पूछेगा। यहाँ तो कोई पर्टिकुलर का आंसर पूछ सकता है तुमसे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा और इसके ऊपर। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक कंडीशन और बताता हूँ, इसकी एक महा शॉर्टकट और बताऊंगा सोल्व करने का, एक प्रोसीजर और बताता हूँ इसे सोल्व करने का। तो जी इसके अंदर एक बताता हूँ एक महा शॉर्टकट, इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और। क्या है वो तरीका, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है जी महा शॉर्टकट सोल्व करने का एक तरीका, देखिए कंडीशन। ये तुम्हारे पास कोई भी डेल्टा डिटर्मिनेंट है, सपोज करो एलिमेंट है 1 2 3 -2 0 4, कुछ भी है एलिमेंट, 5 1 6 मान लीजिए एलिमेंट है इसके, मुझे डेल्टा C चाहिए। तो कुछ नहीं, महा शॉर्टकट में क्या करेंगे, पहले 2 रो को रिपीट कर दीजिए, 1 2 3 -2 0 4, पहले 2 रो को रिपीट, उसके बाद पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए, 1 2 -2 0 5 1 1 2 -2 0। ध्यान से देखिए, पहले 2 रो को रिपीट कीजिए, इसके बाद पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो देखिए डेल्टा C क्या आता है, खुद देखिए डेल्टा C, दिस इंटू दिस माइनस, किसी साइन की आवश्यकता नहीं, साइन खुद ब खुद आ जाएंगे। भैया आएगा 32 -2, बस देख देख कर लिख लीजिए, 3 -12 -9, 6 -15 -9, 10 -1 9, 8 -0 8 -10, और ये आ गया जी 4। ये आ गया डेल्टा C डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर निकालने का एक महा शॉर्टकट, एक प्रोसीजर। पहले 2 रो को रिपीट कीजिए, इसके बाद पहले 2 कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11, अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 है, यानी कि डेल्टा तुम्हारे पास 11 है, तो बताओ डेल्टा C क्या होगा, पहले ये बताओ जी। डेल्टा C होगा डेल्टा की पावर 3 - 1 डेल्टा स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर होगा।
अब कहता है बताओ जी कोफैक्टर का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ गया 11 की पावर 4। अब 11 की पावर सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। 11 2 बीच में दोनों का सम 1 1 लिखिए, इन दोनों का सम 3 3 1 1, इन दोनों को ऐड करें 4 6 4 1 1, तो 11 की पावर 4 होगा 1 4 6 4 1, ये होगा जी 11 की पावर 4। अब कहता है लैम्डा एंड म्यू आर द कोफैक्टर्स ऑफ 3 एंड -2। 3 ये रहा, 3 का कोफैक्टर तो लैम्डा है। अब बताओ 3 के साथ कौन सा साइन, मैंने कहा था इस टाइप के सब प्लस और ये माइनस, तो इसके साथ आएगा माइनस, इसको भूल जाइए। इससे पास रो और कॉलम दोनों हटा दीजिए, क्या बचता है जी, ये भी खत्म और ये भी, 0 -2 5 6, तो आता है जी, ये आता है जी ओनली 10। देखो ध्यान से देख लीजिए, माइनस का 10 आता है। अब हम म्यू की बात करेंगे। म्यू क्या है जी, कोफैक्टर ऑफ -2, ये -2 का कोफैक्टर है, ये आएगा प्लस का साइन, और क्या इससे पास रो और कॉलम दोनों हटा दीजिए, 3 -1 4 5, ये आएगा जी 19। अब कहता है बताओ जी लैम्डा प्लस म्यू क्या होगा, बिल्कुल 9 होगा जी लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा प्लस म्यू 9, कौन सा आंसर है इसका, आंसर रहता है सी इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब लेक्चर 2 के अंदर हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग होमोजीनियस इक्वेशन से स्टार्टिंग करेंगे।